नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। और अब बात विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट से आज बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी ने पर्चा भरा। वे नंदीग्राम सीट से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। हल्दिया में पर्चा भरने के दौरान उनके साथ 3 केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, बाबुल सुप्रियो और धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। पर्चा भरने से पहले शुभेंदु अधिकारी ने एक रोड शो भी किया, जिसमें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और स्मृति ईरानी शामिल हुए। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने आज चुनाव आयोग से मुलाकात कर पश्चिम बंगाल में संवेदनशील सीटों पर विशेष पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की मांग की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चोटिल होने का वीडियो सार्वजनिक करने की मांग की। बंगाल में हम फिर चुनाव आयोग से यह आग्रह करना चाहते हैं कि टीएमसी के द्वारा म्यूनिसिपैलिटी को, कॉरपोरेशन को इन्फ्लुएंस करने के लिए जो उनके एडमिनिस्ट्रेटर बनाए गए हैं उनको रिमूव किया जाए, सारे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और बंगाल में फ्री और फेयर चुनाव हो, इसके पूरा प्रबंध चुनाव आयोग को करना चाहिए। पश्चिम बंगाल और असम के विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। इन दोनों राज्यों में तीसरे चरण के लिए 6 अप्रैल को वोटिंग होनी है। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण में 3 जिलों की 31 सीटों पर चुनाव होना है। इस फेज में हावड़ा की 7 सीटें, हुगली की 8 सीटें, साउथ 24 परगना की 16 सीटों पर मतदान होगा। वहीं असम में तीसरे और आखिरी चरण में 12 जिलों की 40 सीटों पर मतदान होना है। वहीं असम के तीसरे और आखिरी चरण में 12 जिलों की 40 सीटों पर मतदान होना है। इन सीटों के लिए 19 मार्च तक उम्मीदवार पर्चा दाखिल कर सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 20 मार्च को होगी। वहीं 22 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। और इसी बीच पश्चिम बंगाल और असम में दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का काम आज पूरा हुआ। इन दोनों राज्यों में दूसरे चरण का मतदान 1 अप्रैल को होना है। दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल की 30 और असम की 39 सीटों पर मतदान होना है। वहीं दोनों राज्यों में पहले चरण के मतदान के लिए आज नाम वापस लेने का अंतिम दिन था। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई। तमिलनाडु की सभी 234, केरल की सभी 140 और पुडुचेरी की सभी 30 सीटों पर एक ही चरण में 6 अप्रैल को वोटिंग होगी और इन तीनों राज्यों में 19 मार्च तक उम्मीदवार पर्चा दाखिल कर सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 20 मार्च को होगी। वहीं 22 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु की कन्याकुमारी लोकसभा सीट और केरल की मलप्पुरम लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भी अधिसूचना जारी होने के साथ ही आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। डीएमके ने आज तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए अपने 173 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन कोलाथुर से चुनाव लड़ेंगे, जबकि उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन को चेपॉक विधानसभा सीट पर चुनावी मैदान में उतारा गया है। पहली लिस्ट में वरिष्ठ नेता दुरई मुरुगन, KN नेहरू, के पोनमुडी और MRK पनीरसेल्वम समेत सभी पूर्व मंत्रियों के अलावा मौजूदा सभी विधायकों को शामिल किया गया है। तमिलनाडु में मक्कल निधि मय्यम पार्टी के संस्थापक और अभिनेता कमल हासन कोयम्बटूर दक्षिण से चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले MNM ने विधानसभा चुनाव के लिए 70 उम्मीदवारों की सूची जारी की और अब पार्टी ने कमल हासन की सीट का ऐलान किया। पार्टी ने पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत APJ अब्दुल कलाम के पूर्व सहयोगी को भी टिकट दिया है। MNM अपने 2 सहयोगी दलों के साथ चुनाव लड़ रही है। पार्टी यहां पर 234 में से 154 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। और इधर पुडुचेरी में कांग्रेस और डीएमके पार्टी के बीच आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर समझौता हो गया है।
30 सदस्यों की पुडुचेरी विधानसभा के लिए कांग्रेस 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं डीएमके 13 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगा, जबकि एक सीट गठबंधन के सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और विदुतलाई सिरुथाइगल कांची को दी गई है। और फिलहाल खबरों में इतना ही।